अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। इफ एनी ऑफ दिस इज गिवन फॉर अ गिवन वेल ऑफ रेडियस नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस अदर। सबसे पहले तो डिफरेंस देखते हैं। कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी होती है जो लॉन्ग दी टेंजेंट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो ना, अगर इसको मैं ड्रॉ भी कर दूं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी होती है वो उसकी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है, और जो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है उसका मीटर पर सेकंड होता है। कहते हैं अगर हमें एक का पता हो, जो लीनियर और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन होता है वो इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर आपको रेडियस का पता हो और किसी एक वेलोसिटी जैसे एंगुलर वेलोसिटी का पता है तो आप टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। कहते हैं एक्सप्लेन करें व्हाट इज द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स ऐसी होती है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है। फोर्स विच कंपेल्स योर बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। इसका फार्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है। कहते हैं why it must be furnished for an object if the object is follow the circular path। इसकी क्यों क्या जरूरत होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करना चाहे। कहते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए जरूरी है। अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगी तो पार्टिकल सर्कल में मूव करने की बजाय क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट सीधा मूव कर जाता है। तो वो क्या करेगा, सर्कल में मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमारे पास मास और रेडियस के स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। कहते हैं इसका सेम रोल होता है जो लीनियर सिचुएशन में मास प्ले करता है। कि हम लोग नॉर्मल जो लेते हैं ना लीनियर सिचुएशंस, उसमें मैथ्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वही एंगुलर सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है। ठीक है, कहते हैं व्हाट इज मीन बाय मोमेंट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की पहले डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं ये प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का। दूसरा कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताओ। कहते हैं हमारे पास जो किसी, पहले तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका क्या है, इसको एक तो आई ओमेगा होता है इज इक्वल टू, मतलब एल को जो फार्मूला होता है ना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, आई और ओमेगा का प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा इसका एक ये भी प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस एफ पी भी इसको बोला जाता है। क्रॉस होगा तो वो हम पे साइन थीटा आ जाएगा, आर पे साइन थीटा, और आर की जगह आर ही आ जाएगा। पी किसके इक्वल होता है, एम वी के, तो एम वी आर साइन थीटा भी हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि अगर बाइट से किसी किस्म का टॉर्क एक्ट ना करे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहते हैं शो दैट द आर्बिट्ररी एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एम वी आर के इक्वल होता है। आर्बिट्ररी एंगुलर मोमेंटम का भी मैंने आपसे बताया कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो पी लीनियर मोमेंटम है, आर क्या है हमारे पास सर्कल का रेडियस होता है। क्रॉस की जगह साइन थीटा आ जाएगा, तो आर पी पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम जो कि एम वी के इक्वल होता है, एम वी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वी आर साइन थीटा। अगर सर्कल में मूव कर रहे हैं तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, जो मोमेंटम अलोंग द टेंजेंट होता है और ये अलोंग द सर्कल होता है, दोनों में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होगा 1, एल इज विल बी इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऑर्बिट में या सर्कल में मूव करता है। नेक्स्ट है, कहते हैं डिस्क्राइब करो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट टू क्लोजली ऑर्बिट क्लोजली अर्थ अराउंड इट। कि आपके पास कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए। तो कहते हैं उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है क्या है, वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी भी सैटेलाइट को चाहिए होती है अर्थ के अराउंड घूमने के लिए, मूव करने के लिए। अब उसका फॉर्मूला निकालते हैं। कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होती है, या वी कैन से वो कहते हैं एक सैटेलाइट कंसीडर करो जिसका मास एम है, वेलोसिटी वी है, वो सर्कल में मूव ऑन कर रहा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो सेंटीमीटर फोर्स दे रही होती है। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम स्क्वायर ओवर आर। वो किसके इक्वल होती है, ग्रेविटी की फोर्स पर डिपेंड करती है उसका वेट कितना है। ग्रेविटी की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करती है, आपको सेंटीमीटर फोर्स दे रही होती है। तो दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों से हम खत्म हो जाएगा। यहाँ से वी स्क्वायर आर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी आर। मतलब अगर मैं कह लूँ ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस किसके ऊपर है, अर्थ के रेडियस के ऊपर, तो कैपिटल आर से उसको लिख दिया, अंडर रूट ले लेंगे।
जी 9.8 होता है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, उसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो ये मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी भी सैटेलाइट को रिक्वायर्ड होती है अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए ऑर्बिट्स में। तो ये एमसीक्यू भी मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। कहते हैं दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, आप इसको डिटरमिन कर सकते हो राइट हैंड रूल से। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो कहते हैं आप सबसे पहले क्या करो, राइट हैंड रूल है क्या, जिस डायरेक्शन में आपके पास कोई चीज़ मूव ऑन कर रही है सर्कल में, आपकी जो फिंगर्स है ना राइट हैंड के, उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाओ। मतलब आपकी फिंगर्स जो है ना वो क्या करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में कर्ल करवाएं अपनी फिंगर्स को। तो जो आपका अंगूठा होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर वो ऊपर की तरफ आ रहा है, स्ट्रेट अपर डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी। वो एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। कि अपनी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करवाओ किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मैं कहती हूँ अगर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो अपनी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल करवाएं। जो आपका अंगूठा होगा या थंब होगा वो आपके डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी दे देगा। कहते हैं एक्सप्लेन करें व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जमीन के इर्द घूम रहा है वो फ्रीली फॉलिंग क्यों होता है। कहते हैं एक्सप्लेन करें, यूज अपनी एक्सप्लेनेशन को के अकॉर्डिंगली बताएं कि आपके पास ऑब्जेक्ट बेसलेस क्यों अपेयर हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस में। कहते हैं जब जो ऑब्जेक्ट ना उसको थ्रो करवाया जाता है हॉरिजॉन्टली फास्ट इनफ फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ से ऊपर आप सर्टेन हाइट पे जाके ना एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो करवाते हो। जब हॉरिजॉन्टल थ्रो करवाते हो तो क्या करते हैं, जो कर्वेचर होता है ना इस ऑब्जेक्ट के पाथ का वो मैच कर जाता है अर्थ कर्वेचर के साथ। मतलब क्या है, ये जो इसका सर्बिट ऑर्बिट्स है वो किसके सेम हमारे पास इक्वल लग रहा होता है, वो अर्थ के कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब है जिस तरह से इसमें बेंडिंग आ रही होती है वो अर्थ की इस तरह से बेंडिंग के इक्वल होती है। मतलब ये भी उसी तरह से बेंड हो रहा होगा उस अर्थ का जो हमारे पास कर्वेचर है वो बिल्कुल इसके साथ होता है ऑर्बिट के पाथ के साथ। जब दोनों का सेम हो जाता है ना, मैच कर जाता है ये कर्वेचर, तो हम कहते हैं जो मोशन ऑब्जेक्ट होती है ना उसकी मोशन, उसके ऊपर एक ग्रेविटी लग रही होती है अर्थ की वजह से, जो कि हमारे पास वैल्यू ऑफ जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है कंटिन्यूसली। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तब भी उसको लग रहा होगा कि वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, यहाँ पे है तब भी फॉल कर रहा है। तो हर सिचुएशन में वो क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग सिचुएशन में होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसा लग रहा होता है कि वो फ्रीली फॉलिंग में, उसका अपना कोई वेट नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। कहते हैं व्हेन मड फ्लाइज ऑफ ए टायर ऑफ ए मूविंग साइकिल इन वन डायरेक्शन डज इट फ्लाई। कि आपके पास बाईसाइकिल है उसके साथ ना उसके मतलब टायर्स के साथ मट्टी लगी हुई है। मड का मतलब होता है मट्टी। अगर वो उतरती जाती है तो वो किस डायरेक्शन में जाती है। मुझे आपको पता है अगर बाईसाइकिल मूव करता है तो बाईसाइकिल के जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ। जैसे जैसे ये मूव ऑन करेगा ना तो जो हमारे पास मड होती है, कहते हैं पहली बात है वो अलोंग द टेंशन मूव ऑन करता जाएगा। ठीक है, ये आगे मूव ऑन करेगा तो हमारे पास जो है जो मट्टी है वो अलोंग द टेंशन जो है ना वो उतरती जाएगी। कहते हैं हमारे पास ये कब उतरती है, जब हमारे पास आप बाईसाइकिल की जो स्पीड है बढ़ा देते हो तो मड के पास इतनी ज़्यादा इनर्जी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती कि वो उसी के साथ रहे, तो वो क्या करना शुरू हो जाता है, वो उतरना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात करते हैं जो एडहेसिव फोर्स होती है, मतलब जो जिसकी वजह से मड जो है वो टायर के साथ चिपकी होती है, अगर वो कम नहीं है और जो टायर है वो उसको इनफ सेंटीमीटर फोर्स नहीं दे रहा। सेंटीमीटर फोर्स का मतलब होता है जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करता रहे। अगर सेंटीमीटर फोर्स ही नहीं दे रहा जो टायर है तो क्या करेगा, मड क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट मूव करता जाएगा। हमने ये पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर सेंटीमीटर नहीं होगी तो चीज़ें किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अलोंग द टेंजेंट। तो इसलिए अगर यहाँ पे स्टिकिंग फोर्स या फिर हम कह लें एडहेसिव फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है मड के और टायर के दरमियान, या टायर उसको सेंटीमीटर फोर्स नहीं दे रहा, तो मड किसके अलोंग मूव ऑन करती जाएगी, टेंजेंट के अलोंग उतरती जाएगी। कहते हैं डिस्क एंड ए हुप स्टार्ट्स मूविंग डाउन फ्रॉम ए टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। कि ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, सर्टन हाइट के ऊपर, यहाँ से आपके पास एक डिस्क और हुप नीचे आती है बॉटम पे। तो आप बताओ
कौन सी जो है डिस्क ज़्यादा जल्दी नीचे आएगी या फिर रिंग नीचे आएगी जल्दी, आपने बताना है। ये डिस्क है, डिस्क होता है बच्चे वो पूरी की पूरी फिल्ड होती है, और रिंग होता है जो अंदर से खाली होती है। तो ये हमारे पास टॉपिक भी है। जो डिस्क का हम लोगों ने फार्मूला निकाला था वो निकाला था √4/3 GH, और हुक का ये निकाला था। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए हम कह सकते हैं 4 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगी 1.15। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो डिस्क है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो जल्दी अप्रोच करेगी बॉटम एंड को, मतलब वो जल्दी ग्राउंड पे आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं 1 सेकेंड, कहते हैं व्हाई डज डाइवर चेंज अ बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। अच्छा, यहाँ पे वो उसके ना रीज़न भी पूछ रहा है कि अगर हमारे पास डिस्क जल्दी आएगी तो वो रीज़न क्या है। कहते हैं जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो स्मॉलर होता है हुक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगा। तो जो डिस्क होता है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, इसलिए उसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी ज़मीन पे आ जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं व्हाई डाइवर चेंजेस बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द पूल। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो डाइवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग जाते हैं पूल्स वगैरह पे नहाने के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर हाइट पे एक बोर्ड लगा होता है, वहां से जाकर नीचे छलांगे पानी में लगा रहे होते हैं। तो कहते हैं जो डाइवर होता है ना वो अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा होता है एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा करतब दिखाने के लिए। वो कहते हैं जब वो डाइवर जंप करता है ना उसकी जो बॉडी होती है, आर्म्स और लेग्स, वो फुली एक्सटेंडेड होते हैं, मतलब फुली ओपन होता है। तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे वो नीचे आता है तो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेता है, मतलब अपने बाजू और टांग के अंदर कर लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो ज़्यादा समरसॉल्ट्स शो कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या होता है हमारे पास, ये अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है कि स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहता है। तो आप इसको टॉपिक से भी जाके देख सकते हैं। कहते हैं आप स्टूडेंट होल्ड्स टू थम डम्बल्स विद स्ट्रेच आर्म्स के दो सिचुएशंस हैं। एक में इसने डंबल पकड़े हुए हैं लेकिन इसके बाजू और टांगे खुली हैं। दूसरे में क्या करता है, वो अपने बाजू अंदर की तरफ कर लेता है। आप बताओ किस केस में रोटेशन ज़्यादा होगी। बच्चे यहाँ पे ये देखें, इसकी बॉडी फुली एक्सटेंडेड स्टेट में है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास मैस और रेडियस के स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एम और आर का स्क्वायर के प्रोडक्ट होता है। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखा जाए ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इन सिंपल वर्ड्स इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो इसकी रोटेशन जो होगी, एंगुलर स्पीड वो कम होगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। और अगर इस केस में देखा जाए कि इसने अब अपने आप को कंपैक्ट कर लिया, अब ये पार्ट्स जो है वो ज़्यादा क्लोजर आ गया, तो आर की वैल्यू कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कहते हैं एक्सप्लेन करें हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आपको चाहिए होते हैं ग्लोबल, पूरी की पूरी ग्लोबल कवरेज के लिए टीवी ट्रांसमिशन में। कहते हैं हमें मिनिमम 3 चाहिए होते हैं। ये देखिए 3 हमें सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं पूरी की पूरी ग्लोबल टीवी कवरेज ट्रांसमिशन के लिए। कहते हैं जो एक होता है ये टोटल सर्कल कितने इक्वल होता है सर्कल, ये होता है 360 डिग्री के इक्वल। अब अगर मैं बात करूँ कि एक सैटेलाइट कितनी कवरेज देगा, 360 को 3 से डिवाइड कर दो तो 120 जो है लॉन्गिट्यूड एक सैटेलाइट कवर करेगा, और दूसरा भी 120 और तीसरा भी 120। ठीक है, तो 3 हमें एग्जैक्टली चाहिए होते हैं पूरी की पूरी ग्लोबल कवरेज के लिए। ठीक है, टीवी ट्रांसमिशन की। इससे रिलेटेड स्टिल कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।